वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के ताउन को मिसाली करार देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें बहुत से वसवसे हैं, दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। माशी तरक्की के 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बानी PTI को मीसाक जमहूरियत की पेशकश दोहराई और कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ स्पैन, पोलिटिकल लाइफ स्पैन, नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द आर्मी चीफ इन द इंस्टीट्यूशन फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे, क्योंकि वी आर हेयर टू प्ले आवर इनिंग्स एंड गो होम। चार्टर ऑफ इकोनॉमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो पाया हकारत के साथ मेरे इस ऑफर को ठुकराया गया। आज भी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं। एक दोस्त मुल्क से हमने $1 अरब का कर्जा मांगा। वहाँ के जो अकाबरीन है मुझे उन्होंने खुद बताया और उन्होंने कहा कि हमने फ़ौरन फैसला किया कि $500 बिलियन पाकिस्तान को दे देते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब, आपके मुल्क से जवाब आया कि वापस रखो ये $500 बिलियन, हमें नहीं चाहिए। अब बताइए, एक आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का सफ़र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी और बरामदात बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात पर मुश्तमिल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सालाना गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ $10 अरब होगा। ये सरमायाकारी तब आएगी जब मुकामी सरमायाकारी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खत्ते में महंगी तरीन बिजली है, इसके साथ पायदार तरक्की का सवाल पैदा नहीं होता। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज़्यादा कमा चुके। कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अशराफिया को भी कुर्बानियाँ देनी होंगी। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनत और हिफ्ज़ तक पहिया आगे नहीं घूम सकता। ये IPPs आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 10 टाइम्स ओवर ये प्रॉफिट्स अपने ले चुके हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट भी हो, ऑयल का या फर्नेस ऑयल या जो भी आपका जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिले, तो ये यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। खुदारा कुछ कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी। दुनिया भर में साल नौ की आमद का जश्न जारी है। न्यूजीलैंड से साल 2025 का आगाज़ रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। ऑस्ट्रेलिया में साल नौ का इस्तकबाल किया गया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंग और नूर की बारिश हो गई। शानदार आतिशबाजी की गई। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी, ताइवान में ताइपे टावर पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई है। मरी में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी महकमों की भारी नफरी GPO चौक में तैनात है। मरी मॉल रोड से मजीद अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद शौकत अब्बासी। जी देखें, साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तान के दोनों से सयाहों ने बड़ी तादाद में मुल्क को सार मरी का रुख कर रखा है। इस वक्त GPO और माल रोड के ऊपर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि आने वाली सड़कों के ऊपर फिर लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त सेक्शन 144 भी नाफिज कर दिया गया है। मरी में किसी किस्म की आतिशबाजी और हवाई फायरिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ज़्यादातर फैमिलीज को अलाउ किया गया है कि वो माल रोड तक वो पहुंच सकें। जबकि यहाँ अगर मैं बताऊँ तो इस वक्त मौसम भी जबरदस्त है और आने वाले सयाहों को जो है वो अगर फायर वर्क्स नहीं मिलते तो वहाँ पे महकमे मौसमियात ने अच्छी नवीर सुनाई है और आज रात से 5 जनवरी तक मलका कोसार में बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी, सिंध में मौसम सरमा की तातीलात के बाद सूबे भर के स्कूल कल 1 जनवरी से खुल जाएंगे। तर्जुमान महकमा तालीम के मुताबिक तातीलात के खात्मे पर कल सिंध भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश की है कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीक़ों पर इत्तेफाक कर लें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में एहतजाज का तरीक़ेकार डाल दें तो अच्छी बात होगी। ये 2 तारीख को मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उसमें एहतजाज के तरीक़ों के ऊपर पहले इत्तेफाक कर लें। वाह,
उसके बाद इकॉनमी के ऊपर जो है वो इत्तफाक कर लें, बाकी सारे मामला जो है वो चलते रहेंगे। ये अली ज़फ़र साहब, ये जो आपने तहरीरी एजेंडा देना है उसमें क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी एहतजाज का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर इत्तफाक कर लें? वो वाली बात ना करें, उसमें आप ये कर लें कि हाय हाय का नारा लगाएंगे, हम ओए होए वाली बात करेंगे। नहीं, भरे ये जलसा भी करें, जुलूस भी करें, ये वो हदूद तय करें कि मालूम हो कि भी ये इस एहतियाज की ये हदूद है, इससे आगे जो है वो लाइन क्रॉस नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग बैठे हैं साथ हमारे, और बाकी सियासी जमातों को भी बिठाया जाए और ये कहा जाए कि जो भी हुकूमत में होगा वो जो अपोजिशन है उसको पूरा हक देगा कि वो अपना एहतजाज कर सके, लेकिन एहतजाज का भी तरीक़ेकार होगा और वो हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बिल्कुल डाल दें तो एक बहुत अच्छी बात होगी। 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम ये सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल लीडर हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे। बानी पीटीआई से आज जेल में मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने फिलहाल 2 मुतालिबात सामने रखकर हुकूमत को एक रास्ता दिया है। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है ये 2 जनवरी को सामने आ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा, पीटीआई अपने सारे मुतालबात से पीछे नहीं हटी, इनको फिल वक्त मौखर किया है मुज़ाकरात के हवाले से। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी से मजीद क्या कहा, जानने तफसील अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई अवामी ताकत से आज़ाद होंगे। पेशावर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई को बैरूनी ताकत की ज़रूरत नहीं। एक सवाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने खुद माना है कि उन्होंने बानी पीटीआई की हुकूमत गिराई थी। बाद में मौलाना ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत बाजवा और उस वक्त के DGISI ने अमरीका के कहने पर गिराई। जब गिराने वाले खुद कह रहे हैं तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की हमेशा कोशिश रही है कि सियासी दर्जा हरारत कम हो। जिन लोगों को इदारों ने पकड़ा है शवाहिद की बुनियाद पर पकड़ा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई के लिए आइन और कानून के रास्ते में हम रुकावट पैदा नहीं करेंगे। देखिए एहसन इकबाल का तफसीली इंटरव्यू अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर ने गाज़ा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा कि इसराइली जानबूझकर मरीजों और ज़ख्मियों की मौजूदगी में अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं। मुसलसल बमबारी से गाज़ा फ़लस्तीनियों के लिए मौत का जाल बन चुका है। इसराइली हमलों से गाज़ा पट्टी में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है। निज़ाम सेहत की तबाही, मरीजों, तिब्बी अमले और शहरियों का कत्लेआम बैनुल-अक़वामी और इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर मजहबी जमातों की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है। 6 रोज से नुमाइश चौरंगी पर जारी मरकजी धरने को खत्म करने के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं। दूसरी जानिब मलीर में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के दौरान फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। शहर की मुकम्मल सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहील सलमान से। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त नुमाइश चौरंगी के करीब, जहाँ पर कई घंटे से जो है पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। आज शाम को पुलिस ने मुजाहिरीन को यहाँ से हटाने के लिए शेलिंग का आगाज किया और उसके बाद फिर वक्फ से पुलिस और मुजाहिरीन यहाँ पर आपस में लड़ते रहे। कभी मुजाहिरीन चौक पर आ जाते हैं और कभी पुलिस का कंट्रोल जो है वो नुमाइश चौरंगी पर हो जाता है। इसके अलावा मलिक पन्ना में भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। वहां पे भी फायरिंग हुई और उस फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमारी बात हुई SSP कोरंगी से, तो बताते हैं कि दोनों का पुलिस एहलकारों का ताल्लुक कोरंगी पुलिस से और उसमें से एक की हालत तशवीशनाक है। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो शहर में 2 जमातों की जानिब से एहतजाजी धरनों की कॉल दी गई थी। मुख्तलिफ शाहराएं बंद पड़ी हैं, वहां पे धरनों का सिलसिला जारी है, जिनमें शाहर पाकिस्तान अंचोली के मकाम पर आयशा मंजिल, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके अलावा शाहर फैसल पर और दीगर शाहराओं पर भी सूरत हाल यही है। इवन के औरंगी टाउन मंगो पीर वहां पे भी जो है वो धरनों का सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो बताते हैं कि सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी साल 2024 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में कामयाबी का साल रहा। रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजमूई तौर पर 59,775 मुख्तलिफ नौयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। 925 खवारिज और दीगर दहशतगर्दों को हलाक जबकि सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए। देखिए जमीन ज़हरा की रिपोर्ट।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर 169 से ज्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं। साल 2024 में इन ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्द हलाक और 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। 2 खुदकुश बमबार गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इन ऑपरेशन में 383 जवानों और अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। रवां साल भारत की जानिब से 25 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गयी। भारत की जानिब से 565 फायरिंग के वाकयात हुए। 61 बार एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जबकि 181 बार टेक्टिकल एयर वायलेशन की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 365 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। साल 2024 के दौरान आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। साल 2024 में गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशतगर्दों के खिलाफ तवाना आवाज बनने पर खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ दहशतगर्दों, ख्वारिज, जिनके सहूलतकारों के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम उसकी खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारिजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। पाक अफगान बॉर्डर पर 98% बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है। रवां साल गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गयी। SIFC की मुआवनत से मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 अजला में 15,825 एकड़ अराजी मुख्तलिफ फसलों के काश्त के काबिल बनाई गयी। साल 2024 के दौरान कई फौजी मशकों का इनेकाद किया गया। 8 ममालिक ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लिया। इनमें चाइना ज्वाइंट एक्सरसाइजेस वॉरियर 8, रूस के साथ ड्रूज़बा 7 और अमेरिका के साथ स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेस नुमाया है। ज़रमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गज़ाफ़ी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में नई कुर्सियों की तनसीब भी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जाएगा। गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। स्टेडियम्स के तमाम इंक्लोजर्स को गिराकर तामीर किया गया है। नई कुर्सियों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ फ्लड लाइट्स के टावर पर नई LED लाइट्स लगाने के लिए भी काम शुरू किया गया है। 2 नई स्क्रीनें भी स्टेडियम में लगाई जा रही हैं। स्टेडियम की अपग्रेडेशन फिनिशिंग के मरहले में दाखिल हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जाएगा।